फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं टॉप मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स इंडियंस जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये ब्रांड्स देखेंगे टॉप 10 जो इंडियन ब्रांड्स हैं कि क्या उन्होंने दुनिया में अपनी छाप छोड़ रखी है और कितने ममालिक में वो पहचाने जाते हैं। पूरी वीडियो हमारे साथ देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब कभी बात आती है खरीदारी की तो हमारी नज़र सबसे पहले बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है ठहरने का, क्योंकि माना कि फॉरेन ब्रांड्स सालों से दुनिया भर में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के ब्रांड्स में दम नहीं, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आज के टाइम में भारत के कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि दुनिया भर में अपना परचम लहराए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम भारत के उन्हीं टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत जमा कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। जैसा कि हमें पता है कि पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेन ब्रांड की छवि आ जाती होगी। वही तो मैं यही समझता था। पीटर इंग्लैंड आदित्य बिरला ग्रुप ने जब से एक्वायर किया है, इसने दुनिया भर की मार्केट में अपनी शानदार छाप छोड़ी है और यह पूरी तरह से अब एक भारतीय ब्रांड है। और दोस्तों, इस ब्रांड ने यह साबित किया है कि किस तरह से हम देसी चीजों में विदेशी टैग लगाकर पाकिस्तान में भी पाया जाता है यार, बड़ा कमाल को अपनाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दरअसल पीटर इंग्लैंड मेंस वियर फैशन ब्रांड इस समय दुनिया भर के 300 से भी ज्यादा शहरों में तहलका मचाए हुए है और इस ब्रांड का कस्टमर बेस 4 मिलियन से भी ज्यादा है। और इससे आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि दुनिया भर में यह कितना पॉपुलर है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारे लिस्ट में अगला नाम है कैफे कॉफी डे का। दरअसल जब तक हम कैफे कॉफी डे को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते, तब तक हमारी यह लिस्ट पूरी कैसे हो सकती थी, क्योंकि यह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफी चेन्स में से एक है, जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, बात की जाए अगर सीसीडी के आउटलेट्स की, तो पूरी दुनिया में इसके करीब 1600 आउटलेट्स मौजूद हैं। और दोस्तों, कैफे कॉफी डे ऑस्ट्रिया, मलेशिया, इजिप्ट, नेपाल और चेक रिपब्लिक जैसे ही कई सारे देशों में अपनी शानदार कॉफी का स्वाद लोगों को चखाता है। और दोस्तों, इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। दरअसल भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने लगभग हर एक फील्ड में ही अपना हाथ आजमाया है, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, रियल एस्टेट हो या फिर केमिकल। और दोस्तों, इस कंपनी ने ना सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स को समझा है, बल्कि ग्लोबली भी अपने काम को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया। और इसी वजह से ही आज टाटा ग्रुप का नाम पूरी दुनिया में ही मशहूर है। हालांकि इसके फाउंडर तो जमशेद जी टाटा हैं, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इस कंपनी ने कई सारे तरक्कियों की सीढ़ियां चढ़ी। और दोस्तों, टाइटन घड़ियों का नाम भी आप लोगों ने तो सुना ही होगा, और आपको हम बता दें वो भी टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, जिसे कि दुनिया भर में सबसे शानदार घड़ियों के ब्रांड्स में शामिल किया जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है ओल्ड मंक ने। दरअसल जब बात आती है रम की, तो जुबान पर सबसे पहला नाम ओल्ड मंक का ही आता है। अक्सर मूवीज में ये ब्रांड ने दुनिया भर के मार्केट में अपना कब्जा जमा रखा है। और दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रम के मामले में ज्यादातर लोगों की सबसे पहली पसंद ओल्ड मंक ही होती है। और दोस्तों, भारत में बनने वाले इस शराब की सबसे खास बात यह है कि इसे कभी भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि इसे पीने वाले लोग इसका खुद ही एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। और इसी वजह से ओल्ड मंक लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। और दोस्तों, लिस्ट में नंबर 5 पर जो ब्रांड आता है उसका नाम है जगुआर। दरअसल जब भी भारत के लोग इस कार ब्रांड का नाम अपने कानों से सुनते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यह कोई विदेशी ब्रांड होगा। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह ब्रांड टाटा मोटर्स के अंतर्गत आता मशहूर ब्रांड, जिसे कि कई साल पहले ही टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड कंपनी से एक्वायर कर लिया था। और तब से लेकर अब तक यह कार ब्रांड दुनिया भर के कार लवर्स के बीच में अपनी एक खास जगह बनाए हुआ है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड। दरअसल बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसा, और यही वजह है कि यह बाइक यार ये दादा नहीं था, ये इंडियन है। और दोस्तों, इस ब्रांड अच्छा, मैं ना इसे मोटर्स ने इसके बाद से ही यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले बाइक्स की लिस्ट में शामिल है।
हालांकि जब इसे भारत में खरीद कर लाया गया था तब इसकी हालत बहुत ही अच्छा खस्ता थी। लेकिन भारतीय लोगों की मेहनत और इंटेलिजेंस ने इसे वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बना दिया। और दोस्तों अब लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है MRF। दरअसल MRF पता है, इंडिया की MRF सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह दुनिया भर के कंपनीज में भी टॉप 15 में आती है। और दोस्तों चेन्नई बेस्ड यह ब्रांड पूरी दुनिया में ही अपनी लाजवाब क्वालिटी के लिए छाया हुआ है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 8वें नंबर पर जिस ब्रांड को हमने रखा है वो है थम्स अप। दरअसल इस इंडियन कोला ब्रांड को हम कैसे भूल सकते हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा पीछे न है। सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ही लोगों या को शायद अपने देश से पाकिस्तान में दीवाना नहीं है तो बनाया। इसका और मतलब दोस्तों ये तो इस नहीं है, ब्रांड को लेकिन पाकिस्तान में 1977 इसके काम है। भारतीय ब्रांड के तौर पर लाया गया था, लेकिन इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कोका कोला ने इसे अच्छा खासा पैसा चुकाकर एक्वायर कर लिया था। अच्छा। और दोस्तों मोस्ट ये पॉपुलर मतलब इंडियन है ना, ब्रांड्स की कोका-कोला लिस्ट में 9वें नंबर पर है लुइस फिलिप। दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप के मधुरा ये फैशन भी एंड वाकई में लाइफस्टाइल द्वारा बहुत एक्वायर मशहूर किए गए इस ब्रांड है गारमेंट वाकई। ब्रांड को मैंने तो किसी भी इसके इंट्रोडक्शन नाम तो की नहीं जरूरत सुना हुआ, नहीं। लेकिन वो शक्ल क्योंकि लोगो दोस्तों जो है लोगो ना, से एक पता चलता भारतीय है। वो ब्रांड मैंने होते देखा हुए हुआ भी था काफी। दुनिया भर में बड़ी अपनी शर्ट्स हैं पहचान पाकिस्तान बनाई है। में। और पूरे वर्ल्ड में इसके कैजुअल क्लॉथ्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। और दोस्तों इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में जो ब्रांड सबसे अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर आता है उसका नाम है लैक्मे कॉस्मेटिक्स। ओए अब दोस्तों ये- यहाँ पर भी बहुत वाकई सारे लोग में- यह मैंने समझते वाकई थे में। कि लैक्मे एक विदेशी ब्रांड है। वाकई ये में। भी इंडियन है, वही कॉस्मेटिक विदेशी प्रोडक्ट्स के लिए समझते थे। सबसे ज्यादा फेमस लैक्मे भारत में नंबर 1 होने के साथ साथ 70 से भी ज्यादा देशों में राज करता है। और दोस्तों इन आंकड़ों से आप शुद्ध भारतीय ब्रांड यानी कि वैसे लैक्मे इंडियन कॉस्मेटिक्स मेकअप तो की वैसे भी लोकप्रियता पाकिस्तान का में बहुत अंदाजा लगा ही मशहूर है सकते ना। हैं। हालांकि दोस्तों विदेशों में भी परचम लहराए इन टॉप 10 भारतीय ब्रांड्स की आज की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है। यार वाकई में हैरान कुन वीडियो थी कि काफी ब्रांड्स थे जिनके बारे में अंदाजा नहीं था कि ये इंडियंस भी हैं। बाकी तो चलो ठीक है ना, टाटा वगैरह का तो मैं समझता था इस लिस्ट में टाटा का नाम आएगा कि दुनिया में ये छाई हुई है, लेकिन जो 3-4 ब्रांड है ना वो शुरू वाला इंग्लैंड वाला पीटर इंग्लैंड और इसके अलावा ये लास्ट मेकअप का अंदाजा भी नहीं था कि ये वाकई में इंडियंस है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में छाए पड़े हैं, टॉप क्लास ब्रांड्स हैं और आउटस्टैंडिंग वाकई है। में ना, चलो 3-4 ब्रांड तो हमने और सुन एक रखे वो हैं जौगार जो गाड़ी का ब्रांड था वो टाटा वालों ने खरीद लिया था, इसका भी हमें आज पता चला। काफी Information वीडियो भी इंफॉर्मेटिव थी और वाकई वाकई में ना इंडिया जो है ना वो बिजनेस में बहुत आगे जा चुका बिल्कुल, कोई है। शक सारी दुनिया इंडिया से बिजनेस करना चाहती है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है और बहुत ज़्यादा पैसा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते एज अ पाकिस्तानी के वहाँ पर बिजनेसमैन कितने बड़े हैं। वो भी मतलब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मिसाल दे देता हूँ कि कल ना ट्विटर पे आया हुआ था कि HBL ने ना मुआहदा कर लिया है हमारी PSL के साथ, तो काफ़ी सारा पैसा उन्होंने दिया है। नीचे ना कमेंट में आया हुआ था यार कि वीवो चाइनीज़ कंपनी है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, तो वीवो ने ना IPL के साथ मुआहदा किया है तो PSL के साथ क्यों नहीं करती। सही है। तो नीचे मतलब समझ में यही आता है कि यार वीवो चाइनीज कंपनी तो है तो प्राइवेट ही ना, प्राइवेट तो उन्होंने देखना है कि जो वैल्यू पर है उनको मार्केट value की वो मार्केट की। इंडिया की पता नहीं कितनी कितनी बड़ी कैसे वैल्यू है level पर, मार्केट की, तो हमारी इतनी सी वैल्यू है, वो इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर देंगे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता भी होगा तो मेरे ख्याल में 50 से 60 साल लगेंगे नदीम, जहाँ पे अब इंडिया खड़ा वहां जाने के लिए। हकीकत जानो ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि इंडिया ब्रांडिंग में हमसे बहुत आगे। हम तो अपना जो ब्रांड बनाने वाला शख्स होता है उसको भी धकेल देते हैं और वो अपने प्लेयर्स को कैसे ब्रांड बना के आगे खड़ा करते हैं। विराट कोहली और ये हमारे जो ब्रांड हम उनकी बेइज्जती टीवी पे करते हैं। समझ आ गई होगी तुम्हें, शुएब अख्तर वाला मामला देख लो। तो ये कमाल की यार वीडियो थी, बड़ा अच्छा लगा है देखकर। और इंडियन ब्रांड्स मैं तो समझा था कि हम जानते होंगे जो दिखाएंगे, लेकिन तो काफ़ी ब्रांड्स थे जिनके बारे में पता ही नहीं था ये इंडियंस हैं, और मज़ा आ गया यार देखकर। आपको कैसा लगा लाजमी बताएं, और भी ऐसी वीडियो हमें रिकमेंड करें। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।